वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम जानने का प्रयास करेंगे हमारी चेतना, सजगता और बुद्धि की चंचलता महर्षि घिरंट की चेतना की मदद से। जब हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी सजगता और हमारी बुद्धि इस चंचलता के आवेग में आकर अपना संतुलन खोती है, तब धैर्य की कमी होती है। जब हम भावनाओं के प्रवाह में बहकर अपना संतुलन खो देते हैं, तब भावना के अनुसार उसी वक्त उस कर्म को करना चाहते हैं, जिससे हमारे स्वार्थ की तो पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति होती है, लेकिन हमारी सजगता भी अनेक दिशाओं में, अनेक इंद्रियों में बढ़ जाती है, बिखर जाती है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति के बदले तनाव, निराशा की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार इंद्रियां भी धैर्य खोने का एक कारण बन जाती हैं। सभी इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, मुंह, जीभा और त्वचा। कर्म इंद्रियां जैसे हाथ, पैर, मुख, जनन अंग। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विक्षिप्त अवस्था में मन की सजगता के एक अंश को अपनी ओर कर लेती हैं, और यदि पूरी सजगता एक ओर आकृष्ट हो जाए, एक ही इंद्रिय के पीछे जाए और उस इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान को हम जानें, समझें, तो यह हमारे चेतना के विकास की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन हमारी सजगता भी अनेकों दिशाओं में, अनेक इंद्रियों में बढ़ जाती है, तो इसी वजह से तनाव और निराशा की प्राप्ति होती है बजाय ज्ञान के। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कहे अनुसार रहे, हमारे बच्चे, हमारे सहकर्मी सब हमारे कहे अनुसार चले, और यह अपेक्षा रहती है कि वह सभी मुझे अच्छा व्यक्ति माने और मुझ में हर प्रकार के गुण देखें और मेरा अनुसरण करें। परिवार के सदस्यों के साथ भी आदमी एक विशेष प्रकार का नकाब स्वयं ही पहन लेता है, और यह नकाब पहने पहने वह अपना बाहरी जीवन व्यतीत करता है। और ये सब कारण माने गए हैं कि जिनके द्वारा हम मनुष्य अपने अंतःकरण का संतुलन खोते हैं और चेतना के विकास में ये विघ्न के जैसे उपस्थित होने लगते हैं। और इसी वजह से महर्षि घिरंट ने स्वीकार किया है कि संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए और सजगता का अभाव नहीं होना चाहिए। इसी धीरज की प्राप्ति के लिए वे राजा चंडकपाली को यह उपदेश देते हैं कि अब मैं प्रत्याहार के विषय में कहने जा रहा हूँ। प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से मनुष्य के शत्रुओं जैसे कामना, तृष्णा, इच्छा सभी का नाश होता है। और महर्षि घिरंट कहते हैं कि यदि कहीं पर तुम्हें अपमान का सामना करना पड़े या मान और प्रशंसा मिले, तो इसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ने देना। विषम मतलब असामान्य परिस्थितियों में भी सामान्य मन की स्थिति को बनाए रखना प्रत्याहार की साधना है। मतलब ना तो प्रसिद्धि के समय पर गर्व करना और ना सुख के समय खुशी प्रकट करना, ना दुख में उदास होना है और ना अपमानजनक स्थिति में क्रोध होना है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।